दक्षिण कोरिया में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है जिसमें 179 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा 2010 में भारत के बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान क्रैश जैसा था। उस हादसे में 158 लोगों की जान गई थी और केवल 8 लोग ही बच पाए थे। अब दक्षिण कोरिया में भी कुछ ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें केवल 2 लोगों को ही बचाया जा सका है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैं हूं कुणाल शर्मा, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। दरअसल जानकारी के अनुसार यह हादसा दक्षिण कोरिया के मुआन हवाई अड्डा के पास हुआ। विमान में कुल 181 लोग सवार थे जिसमें से अधिकांश की मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब विमान रनवे से फिसलकर एक फेंसिंग से टकरा गया और इसके बाद विमान में आग लग गई। घटना स्थल पर धुआं ही धुआं था और पूरा विमान जलकर राख हो गया। आपातकालीन अधिकारियों के मुताबिक विमान में आग बुझा दी गई थी, लेकिन ज्यादातर यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। प्रारंभिक रिपोर्टों में केवल 85 लोगों की मौत की बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़कर 179 तक पहुंच गई। हादसे के समय विमान बैंकॉक से लौट रहा था। आग ने पूरी तरह से विमान को अपनी चपेट में ले लिया था और दुर्घटना के बाद बचाव कार्य तेजी से चलाया गया। अधिकारियों का कहना है दुर्घटना के बाद विमान में आग ने विकराल रूप ले लिया था और विमान के चारों ओर धुआं फैल गया था। आपातकालीन टीम और बचाव कर्मियों ने फौरन राहत कार्य शुरू किया, लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जान गंवा चुके थे। केवल 2 लोग ही बच पाए हैं। यह घटना याद दिलाती है 2010 में भारत के बेंगलुरु में हुए उस दर्दनाक विमान हादसे की, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर चट्टान से टकरा गया था। उस दुर्घटना में 160 लोगों की मौत हो गई थी और केवल 8 लोग ही बच पाए थे। दक्षिण कोरिया में हुए इस हादसे ने एक बार फिर विमान सुरक्षा की गंभीरता को उजागर किया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच की प्रक्रिया जारी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।